ओके सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 6.5 आपके ट्राइंगल्स चैप्टर का. सो लेट्स डील विद इट. तो एक्सरसाइज 6.5 है, ठीक है. लेट्स गिव अ बैंग ऑन स्टार्ट टू दिस चैप्टर. सो आप लोगों को पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ ली होंगी. दैट इफ़ देयर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें ये वाली जो साइड होती है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज. जो उसका हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, जो उसका ऑल्टीट्यूड है, ये से हाइट कहते हैं, सीधी है ना. ये हो गया उसका परपेंडिकुलर. एंड जो उसका बेस है दैट इज़ बेस, ठीक है. सो अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड इफ़ एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री, ओके, ए बी सी इज़ 90 डिग्री, तो जो इस एंगल के सामने वाला साइड होगा दैट इज़ ए सी, वो होगा हाइपोटेन्यूज. जो इस एंगल के नीचे उसके पैरों के ज़मीन पे, मतलब ज़मीन पे होगा, दैट इज़ उसकी वो वाली साइड उसकी हो गई बेस. बट जो एंगल जो साइड उसकी हाइट की तरह खड़ा होगा एकदम सीधे, दैट इज़ उसका परपेंडिकुलर. ओके, आप लोगों को ये पता होना चाहिए. देन वील स्टडी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस सेज कि आपका जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर कर दो. स्क्वायर मतलब मैंने आप लोगों को सिखाया था 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16. आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी है. सो जो परपेंडिकुलर होगा, मान लो अगर वो 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, जो भी होगा उसका स्क्वायर करोगे प्लस बेस का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू वो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ओके, मीन्स अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. सो परपेंडिकुलर इज ए बी. अब ए बी कितना भी दे रखा हो, 5 सेंटीमीटर दे रखा हो, 7 सेंटीमीटर, वो जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखा होगा, ठीक है. सो ए बी का अगर आप स्क्वायर करोगे, ए बी मीन्स उस साइड का स्क्वायर प्लस बेस क्या है ये, सो बेस क्या है बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, इट विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर. अब तक आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी वाली पढ़ी थी ना कि सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है. यहाँ पे क्या है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, पाइथागोरस थ्योरम. चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी. तो एक पी क्यू आर है, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि आप लोग हम हेल्प ले रहे हैं. सो पी क्यू आर कोई ट्राइंगल बना दो और उसको राइट एंगल बना. राइट एंगल मतलब उसका एक एंगल ऐसा होना चाहिए 90 डिग्री वाला. वो बोल रहा है कि इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पी. आई एम सो सॉरी. वो बोल रहा है कि आपका जो राइट एंगल है वो पी पे बना रहा है. मीन्स ये वाला जो एंगल है राइट एंगल्ड एट पी, इसे P दे दो, इसे Q दे दो, इसे R दे दो, ठीक है. ये ध्यान रखना, जो राइट एंगल होगा उसका नाम वो दे देंगे. अब वो बोल रहा है PQ 10 सेंटीमीटर है, PR 24 सेंटीमीटर है. वो बोल रहा है QR निकालो. सिंपल है. सो PQ बोल रखा है 10 सेंटीमीटर, PR बोल रखा है 24 सेंटीमीटर. तो बोलता है QR निकालो, विच इज़ क्वेश्चन मार्क. दिस इज. सो पहले आपको एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बताई, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दो. सो क्या बताई थी मैंने, इसी राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे ये बताओ इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, QR है ना. तो प्रॉपर्टी क्या थी, परपेंडिकुलर विच इज़ PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस PR का स्क्वायर विच इज़ इसका बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, राइट. तो मैंने यही लिखा है प्रॉपर्टी. अब धीरे धीरे जो वैल्यूज़ आपको पता है वो डालते जाओ. आपको PQ की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 100, ईजी. PR का स्क्वायर कर दो. अब आप बोलोगे दीदी PR का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24, राइट. अब आप बोलोगे दीदी हमें 24 मल्टीप्लाई बाय 24 तो नहीं आता है. तो चलो आओ देखते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कैसे करना है. सो यहाँ पे आप आराम से 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर सकते हो. 8, 8, 8, 16, 17, 1, इसका आंसर आएगा 576. या आप लोग साइड में करके देख सकते हैं. तो मैं इसकी जगह लिखूँगी 576. अब QR नहीं पता है तो QR को छोड़ दो. चलो अब इससे लिख लेते हैं, इसका आंसर आएगा 676 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर. अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे दीदी ये QR आ गया, लेकिन मैं बोलूँगी नो. वो बोल रहा है QR अभी कहाँ आया, बिल्कुल नहीं आया.
खुद देखो, ये तो क्यू आर का स्क्वायर है, मीन्स क्यू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू आर इज इक्वल टू 676। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, और अगर क्यूब होगा तो मतलब क्यू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू आर। सो क्यू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू आर 676 आया, पर हमें तो सिर्फ क्यू आर से मतलब है, राइट, हमें सिर्फ क्यू आर से मतलब है। तो चलो अब ये कैसे निकालें। अब मुझे नहीं पता आपके टीचर्स ने किस तरह का मेथड करवा रखा है, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी सिंपली। इसका आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। चलो लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हाँ, ये मुझे ऑलरेडी पता है कि 13 169 होता है। जिसको 13 की टेबल आती है उसके लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि 169 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 13 की टेबल में आता है। सो ये हो जाएगा 13। सो अब आप लोग इसको किस तरह से लिखते हैं, याद करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13, राइट, यही है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसे आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। मल्टीप्लाई बाय 13 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो अब आप लिख दीजिए क्यू आर मल्टीप्लाई बाय क्यू आर इज इक्वल टू 676 कितना आया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर, राइट। अब आप खुद देखो ध्यान से, बिल्कुल 2 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 बोथ का स्क्वायर। बात तो एक ही है ना, देखो आप 2 का भी स्क्वायर कर रहे हो, आप 13 का भी स्क्वायर कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दिस आप दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है उसका स्क्वायर लिख दो, बात तो वही है। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ की पे क्यू आर इंटू क्यू आर मतलब क्यू आर का स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ऐसे होता है। सो अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, क्यू आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13, एंड आई गेस आपको 13 की टेबल आती है, तो 13 2 26, क्यू आर आ गया। वाला क्वेश्चन डन। एक बार वापस से रिपीट करके देख लीजिए, आपको कोई स्टेप ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, एंड प्लीज़ नोट डाउन साइड बाय साइड, एंड ऑल द बेस्ट।